हाय देयर, दिस इज इंग्लिश माय डेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, तो आप में से अधिकतर का आंसर होगा टेंस या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर खूब सारे वोकैबलरीज। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलने के लिए खूब सारे वोकैबलरीज की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो टेंस से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेंस का यूज़ लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने में होता है और ये एक इंग्लिश का एडवांस लेवल है। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करनी चाहिए, फिर सीखने चाहिए टेंस, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सब, और इसके पैसिव वॉइस बनाना। तो मतलब इन सब से पहले सिंपल सेंटेंसेस सीखना चाहिए, जिसे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसे किस तरह से फॉर्म किया जाता है, ये कितना ज़रूरी है और इसे कैसे पहचाना जाता है कि ये टेंस का सेंटेंस है या फिर एक सिंपल सेंटेंस है। ये टॉपिक बहुत ही इजी है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आपने एक डायलॉग सुना होगा, ये एक कोट है कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो ये बात यहाँ पर फिट बैठती है। जब आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की, उस समय आपको नहीं पता था कि सिंपल सेंटेंस पढ़ने चाहिए या फिर आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए इंग्लिश सीखने की। लेकिन जब आपने पढ़ा, जब आपने सीखा, तो आपने पहले सोचा कि खूब सारे वोकैबलरीज पढ़ लें। नहीं, उसके बाद टेंस ज़रूरी है, टेंस पढ़ लें। उसके बाद कोई और टॉपिक आया, इसे पढ़ लें। उसके बाद कोई और आया। इस तरह से जब आते गए तो आप यहाँ तक पहुँचे। आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पता नहीं था। ये आपको लगता था कि ये टेंस का सेंटेंस है, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस है। इसी वजह से आप यहाँ हो सकते हैं आप इसी वजह से यहाँ हो। आपको टॉपिक धीरे धीरे पता चलते गए। तो ये फैक्ट है कि आप दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। गाइस, अगर ऐसा ही है तो इस इंग्लिश माय डेज़ यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना चाहिए हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप देख रहे हैं इंग्लिश माय डेज़ यूट्यूब चैनल, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। वो घर में काम कर रहा था, रवि खाना खा रहा है, वो बुखार से कांप रही थी। इसमें आपका जवाब हो सकता है पहला सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का, दूसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और तीसरा में पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, लेकिन क्या आप इन सेंटेंसेस को बता सकते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है। वो घर में था, रवि के पास खाना है, उसे बुखार था। अगर आप इन सेंटेंसेस को पहचानने के लिए टेंस का सहारा ले रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि ये किस टेंस में है, तो ये आपको कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये टेंस का सेंटेंस है ही नहीं है। ये एक सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी का है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के कितने ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपल सेंटेंसेस है, ना कि टेंस का। चलिए देखते हैं कि ये टेंस का सेंटेंस क्यों नहीं है और सिंपल सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें कोई काम करने की बात नहीं होती और ना ही सब्जेक्ट कोई काम करता है। ठीक है, जिसमें केवल स्टेट और पोजीशन, मतलब अवस्था और स्थिति की बात होती है, अवस्था और स्थिति की। इसे समझने के लिए हम एक तरफ टेंस के सेंटेंसेस लेते हैं और दूसरी तरफ सिंपल सेंटेंसेस। तो आपने देखा होगा कि टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, वह सो रहा है, तुम कुछ सोच रहे थे, वह जग रहा है, या फिर हम खाना खाएंगे। इस तरह के टेंस के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना कोई काम की बात होती है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कोई ना कोई काम है। जैसे पहला सेंटेंस में बोलने का है, दूसरे में सोने का है, तीसरे में सोचने का है। इस तरह से इनमें कुछ ना कुछ काम की बात होती ही है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस देखिए जिसमें कोई काम की बात नहीं होती, केवल स्टेट और पोजीशन की बात होती है। जैसे वह मेरा दोस्त है, इसमें कोई काम नहीं है। वह सोया हुआ है, सोया हुआ है वो एक स्थिति है उसकी, स्टेट है उसकी, वो कोई काम कर नहीं रहा बल्कि सोया हुआ है। मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक
कार थी, वह जगा हुआ है। उसका मतलब वो एक स्टेट में है कि वो जगा हुआ है, ना कि कोई काम कर रहा है। ठीक है। मैं घर में होऊंगा, मैं घर में होऊंगा, रहने की नहीं, मतलब कोई जब देखेगा तो वो घर में होगा, होने का। तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस में कोई काम नहीं होती। तो इस तरह इतने सारे सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं ये सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं और इसे कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस मतलब नो एक्शन सेंटेंसेस, जिसमें कोई एक्शन मतलब कार्य की बात नहीं होती, ना ही सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है, न करने की बात होती है। ठीक है। और ये 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस और फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। और इनमें इन सभी की 2 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, और फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। अब देखते हैं ये किन किन तरह की होती हैं। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में नो एक्शन के साथ, मतलब जिसमें वर्ब ना हो, और सेंटेंस के लास्ट में हैं, हो, हूँ आए, तो वो प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी में आता है, जिसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है। और नेगेटिव बनाना हो तो इज एम आर जो भी हो उनके साथ नॉट लगाना होता है। ठीक है। उसी तरह जिन सेंटेंसेस के लास्ट में नो एक्शन के साथ था, थे, थी आए, तो वो पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस होता है, जिसमें वाज या वर का यूज़ होता है। और नेगेटिव बनाना हो तो वाज नॉट और वर नॉट का। ठीक है। उसी तरह जिन सेंटेंसेस के लास्ट में नो एक्शन के साथ होगा, होगी या होंगे इस तरह के सेंटेंस हो, तो वहाँ पर फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस होता है और विल बी का यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। और नेगेटिव हो तो विल नॉट बी का, विल और बी के बीच में नॉट लगाना होता है, ना कि विल बी नॉट। ठीक है। अब प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी देखिए, जिसमें पास है, में है, भाई बहन दोस्त या कोई चीज़ें की बात होने की बात होती है और नो एक्शन के साथ, तब इस तरह की सेंटेंसेस प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी में आती है, जिसमें हैज़ या हैव उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन डू नॉट हैव और डज नॉट हैव इनके नेगेटिव बनाने के लिए काम आता है। अभी आप एग्जाम्पल से आसानी से समझेंगे, आपको एज इट इज़ इसे याद करना है। मैं इसके लास्ट में एक चार्ट भी दूंगा जो एक नोट्स की तरह काम करेगा, जिसे देखने के बाद इसके नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। और आगे अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है, जिससे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड। अब देखते हैं पास्ट की दूसरी कैटेगरी, जिसमें पास था, में था, भाई बहन दोस्त आदि थे, या फिर कोई चीज़ होने की बात होती है। कोई चीज़ पास्ट में होने की बात होती है। जिस तरह प्रेजेंट में पास होने की बात होती है प्रेजेंट में, उसी तरह पास्ट में कोई चीज़ था, थे, थी, इस तरह से नो एक्शन के साथ, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है और ये पास्ट की दूसरी कैटेगरी कहलाती है। लेकिन इसमें डिड नॉट हैव ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब नेगेटिव बनाना हो तो हैड नॉट नहीं, पास नहीं था के लिए हैड नॉट नहीं, जबकि डिड नॉट हैव का यूज़ होता है। अभी आपको इनसे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल से हर कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी तरह फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2, जिसमें पास होगा, में होगा या भाई बहन दोस्त आदि होंगे, या फिर कोई चीज़ पास होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पर विल हैव का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके नेगेटिव हो तो विल नॉट हैव, विल हैव के बीच में नॉट, विल नॉट हैव। चलिए अब देखते हैं इन सभी के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट की सिंपल कैटेगरी, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 में हैं, हो, हूँ आता है और इज एम आर उसका हेल्पिंग वर्ब होता है और नेगेटिव बनाना हो तो नॉट, मतलब इज एम आर के बाद में नॉट जुड़ जाता है। और दूसरी कैटेगरी में पास है, मतलब मेरे पास है, ये है, वो है, इस तरह से में है, मतलब किसी चीज़ के अंदर में कुछ है या फिर कोई धारण किए हुए है, मतलब हैविंग समथिंग। और उसके भाई बहन दोस्त आदि कोई हैं, जैसे मेरे 2 भाई हैं, उसके 3 बहनें हैं, उसके 2 चाचा हैं या फिर उसके 2 अंकल हैं, इस तरह से कोई चीज़ के कुछ हैं या फिर किसी व्यक्ति के कुछ हैं, इस तरह से। अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? हैव और हैज़। आपको पता होगा हैव और हैज़ कहाँ लगता है, तो हैव और हैज़ इसके हेल्पिंग वर्ब है
और नेगेटिव बनाना हो तो हैव के साथ में नेगेटिव आए तो डू नॉट हैव होगा, लेकिन हैज़ के साथ में डज नॉट हैव नेगेटिव बनाना हो तो। शायद आपको पता हो कि जब भी हैव का यूज़ किसी दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ होता है तो वहाँ पर हैज़ नहीं बल्कि हैव का यूज़ होता है, जैसे डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव, इस तरह से। तो देखते हैं प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी, रवि पागल है। मतलब रवि पागल है, उसकी स्टेट है कि वो पागल है हो हूँ लास्ट में आता है नो एक्शन के साथ, तो ये बनेगा रवि इज़ मैड। उसी तरह रवि पागल नहीं है, नेगेटिव हो तो रवि इज़ नॉट मैड, इज़ नॉट का यूज़। ठीक है, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, ये मेरी पोजीशन या स्टेट होगी जो कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है। उसी तरह तुम होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट, तुम होशियार नहीं हो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। अब देखते हैं कैटेगरी 2 का सेंटेंसेस। उसके पास एक बड़ा घर है, ही हैज़ अ बिग हाउस, हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ उसके पास एक बड़ा घर नहीं है, तो यहाँ पर ही हैज़ नॉट अ बिग हाउस ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा ही डज़ नॉट हैव अ बिग हाउस। यहाँ पर डज़ नॉट का यूज़ नेगेटिव बनाने के लिए किया जाता है सिंपल सेंटेंसेस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव हो हैज़ का तो वहाँ पर डज़ नॉट हैव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हें बुखार है, मतलब बुखार तुम्हारे अंदर है, मतलब में है, तुम में बुखार है, तो ये बनेगा यू हैव फीवर, हैव का यूज़। उसी तरह तुम्हारे दो चाचा नहीं हैं, नेगेटिव है तो यू डू नॉट हैव टू अंकल्स, डू नॉट का यूज़। उसी तरह मेरे पास कई पेन हैं, आई हैव मैनी पेन्स। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में जब किसी चीज़ के अंदर में कुछ होने की बात होती है या फिर किसी के पास कुछ चीज़ होने की बात होती है तब यूज़ करते हैं हैव और हैज़ का, और नेगेटिव हो तो डू नॉट है और डज नॉट हैव। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट की सिंपल कैटेगरीज, जिसमें सेंटेंस की लास्ट में नो एक्शन के साथ था थे थी आता है और वाज वर इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पॉजिटिव हो तो और नेगेटिव हो तो वाज नॉट या वर नॉट का यूज़। और दूसरी कैटेगरी जिसमें पास था, मतलब मेरे पास कुछ था, उसके पास कुछ था, इस तरह के सेंटेंस, या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे, उसके 2 दोस्त थे, उसके 3 दोस्त थे, उसके 2 मामा थे, मेरे एक भाई था, इस तरह के सेंटेंस। और किसी चीज़ के अंदर या फिर किसी चीज़ में कुछ था, इस तरह के जब सेंटेंस हो नो एक्शन के साथ तब वो पास्ट की दूसरी कैटेगरी आता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, और जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तब डिड नॉट हैव का यूज़ होता है, न कि हैड नॉट का, डिड नॉट हैव। एग्जाम्पल्स देखते हैं पहली कैटेगरी का, वो घर में था, ही वॉज एट होम, और इसका नेगेटिव कहें तो वो घर में नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम, ये कपड़े अच्छे नहीं थे, दिस क्लोथ्स वर नॉट गुड, तुम होशियार थे, यू आर इंटेलिजेंट, तुम होशियार नहीं थे, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। तो इस तरह से आप इन सभी सेंटेंस में देखा कि था थे थी तो है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है उसमें भी था थी होता है, वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो पी रहा था, लेकिन उसमें कोई काम की बात होती है, जबकि इसमें कोई काम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल पोजीशन स्टेट की बात हो रही है कि कोई चीज़ कैसा था, कि मैं कैसा था, कि कोई और कैसा था, इस तरह के सेंटेंसेस। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी, उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार, मेरे पास कई पेन थे, आई हैड मैनी पेन्स। यहाँ पर हैड का यूज़ हो रहा है जब कोई चीज़ पास होने की बात होती है। उसी तरह उसे सर्दी थी, मतलब उसे या उसके अंदर, मतलब उसमें सर्दी थी, तो शी हैड कोल्ड,
किसी चीज़ के अंदर में होने की बात होती है या फिर किसी चीज़ में की बात होती है तब हैड का भी यूज़ होता है, ये हमने जाना था। अब इसका नेगेटिव हो तो तुम्हारे 3 भाई नहीं थे। यू डिड नॉट हैव 3 ब्रदर्स। यू डिड नॉट हैव 3 ब्रदर्स। हैड नॉट नहीं बल्कि डिड नॉट हैव, ठीक है। उसके एक कार नहीं थी, मतलब उसके पास एक कार नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ कार, मतलब शी डिडंट हैव अ कार। इसी तरह अब देखते हैं फ्यूचर की सिंपल कैटेगरीज, जिसके पहले कैटेगरी के सेंटेंसेस के लास्ट में होगा, होगी या होंगे इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज़ होता है, पॉजिटिव हो तो, लेकिन नेगेटिव हो तो विल नॉट बी का यूज़। जैसे ये यहाँ होगा, वो वहाँ होगा, वो वैसी होगी या ऐसी होगी, इस तरह के सेंटेंसेस। और दूसरी कैटेगरी जिसमें पास होगा, में होगा या भाई बहन दोस्त आदि होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और नेगेटिव में विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो इस साल कक्षा की टॉपर होगी। वो इस साल कक्षा की टॉपर होगी। शी विल बी टॉपर इन द क्लास दिस ईयर। शी विल बी टॉपर इन द क्लास दिस ईयर। उसी तरह वो हॉस्पिटल में होगा। ही विल बी एट द हॉस्पिटल। ही विल बी एट द हॉस्पिटल। मैं एक अच्छा लड़का होऊंगा। आई विल बी अ गुड बॉय। आई विल बी अ गुड बॉय। वो इस साल कक्षा की टॉपर नहीं होगी। नेगेटिव है तो वो इस साल कक्षा की टॉपर नहीं होगी। शी विल नॉट बी टॉपर इन द क्लास दिस ईयर। शी विल नॉट बी, विल नॉट फिर बी, विल नॉट बी टॉपर इन द क्लास दिस ईयर। उसी तरह वो हॉस्पिटल में नहीं होगा। ही विल नॉट बी एट द हॉस्पिटल। ही विल नॉट बी एट द हॉस्पिटल। तो ये था फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस की फर्स्ट कैटेगरी। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी जिसमें पास होगा, में होगा या भाई बहन दोस्त या कोई चीज़ होगा, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं नॉन एक्शन में। तो इससे एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पास एक बड़ा घर होगा। शी विल हैव अ बिग हाउस। शी विल हैव अ बिग हाउस। इस पेन में इंक होगा, मतलब इस पेन के अंदर या फिर इस पेन में इंक होगा। दिस पेन विल हैव इंक। दिस पेन विल हैव इंक। तुम्हें बुखार होगा। यू विल हैव फीवर। यू विल हैव फीवर, मतलब तुम में या तुम्हारे अंदर बुखार हो जाएगा या होगा, इस तरह के सेंटेंसेस। तो यू विल हैव फीवर। अब देखते हैं सेंटेंसेस नेगेटिव हो तो इस पेन में इंक नहीं होगा। इस पेन में इंक नहीं होगा। दिस पेन विल नॉट हैव इंक। दिस पेन विल नॉट हैव इंक। इसी तरह उसके पास एक बड़ा घर नहीं होगा। शी विल नॉट हैव अ बिग हाउस। शी विल नॉट हैव अ बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा घर नहीं होगा। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो ये रहा इस वीडियो का शॉर्ट नोट चार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस छोटे से चार्ट में वे सारी चीज़ें बताई गई है जो हमने इस वीडियो में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने किसी एक फ्रेंड के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।